या बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री के नाम पर महायुद्ध चल रहा है। डर तो लगता है, गला सबका सूखता है। सम्राट चौधरी के सामने पुरानी फाइलें खोली जा रही है भाई, पॉलिटिकल फाइलें, और लोग दौड़ लगा रहे हैं यहां वहां जहां तक। तो क्या हो गया है खेला? सम्राट चौधरी सीएम की रेस में आगे चल रहे थे। कल तक हम लोग यही बात कर रहे थे कि सम्राट चौधरी के पीठ पर नीतीश कुमार जी का हाथ है, लेकिन 24 घंटे में क्या राजनीतिक तस्वीर बदल गई है। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी बिहार। देखिए, बिहार की राजनीति में पल पल चीजें बदल रही है। अभी क्या था? अभी यह था कि भाई नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, अगला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया जाएगा। सम्राट चौधरी नंबर 1 की रेस में चल रहे थे, हर तरफ से सम्राट चौधरी का ही नाम था। नीतीश कुमार ने भी अपनी तरफ से मुहर लगा दी थी, स्टेज पर नीतीश कुमार भी सम्राट चौधरी का पीठ ठोक रहे थे। लेकिन सम्राट चौधरी अकेले दावेदार नहीं है। सम्राट चौधरी इस वक्त लग ऐसा रहा है कि रेस में पीछे हो गए। अब कहानी यह है कि बीजेपी अकेले जो है ना प्लेयर नहीं है। सीएम की चॉइस में अकेले प्लेयर भारतीय जनता पार्टी नहीं है भाई, उसके एलआई तो है ही। जेडीयू हो गया भाई, आप एलजेपी को छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए, कुशवाहा को छोड़ दीजिए, ये वो लोग प्लेयर नहीं है, लेकिन जेडीयू तो प्लेयर है। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 1 2 3 4 अलग अलग कैंप बने हुए हैं। अब देखने में सामने से भले आपको ऐसा लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल लीडरशिप है, सब लोग कह रहे हैं कि भाई एक जो फैसला हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अलग अलग टापू है, अलग अलग पॉकेट बने हुए हैं। किसी का नागपुर से कनेक्शन है, तो किसी का सीधा प्राइम मिनिस्टर से कनेक्शन है, तो किसी का होम मिनिस्टर से कनेक्शन है, तो किसी का किसी और लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप से कनेक्शन है, और हर कोई अपना अपना कनेक्शन सेट करने में लगा हुआ है। और इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के सामने दुविधा की स्थिति है। अब भारतीय जनता पार्टी अगर फैसला ले लेती है कि भाई फलाने आदमी को बनाना है, फलाने आदमी को बना रहे हैं, तो उसमें माइनस पॉइंट क्या क्या है ये निकल के सामने आ रहा है। सम्राट चौधरी निर्विवाद रूप से इस वक्त बिहार में बीजेपी के फ्रंट रनर थे, फ्रंट रनर हैं, मतलब अभी आप विचारों में मान लीजिए कि हैं। लेकिन सम्राट चौधरी का जो बैकग्राउंड है, जो पिछला इतिहास है, पॉलिटिकल इतिहास कह लीजिए, व्यक्तिगत इतिहास कह लीजिए, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। सम्राट चौधरी इससे पहले कौन सी पार्टी में थे, उससे पहले कौन सी पार्टी में थे, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के बैकग्राउंड के नेता नहीं है। अब राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी बीच में कि भाई नीतीश कुमार से मुकाबला करने के लिए बीजेपी के पास बिहार में कोई दबंग छवि का नेता नहीं था। तो उस माहौल में सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना के, नेता विपक्ष बना के आगे किया गया था। बाद में फिर डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आए, जो सोशल कॉम्बिनेशन बना उसके हिसाब से। लेकिन अब जो कहानी आगे बढ़ती जा रही है, उसमें सम्राट चौधरी की एक तो छवि, दूसरी सम्राट चौधरी का पॉलिटिकल जो उनका बैकग्राउंड है। सम्राट चौधरी आरजेडी से करियर शुरू किए थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि सम्राट चौधरी 90 के दशक में जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब वो मंत्री बने थे, बागवानी मिनिस्टर बने थे। बाद में कोर्ट के ऑर्डर पर राज्यपाल ने उनको हटाया था, बर्खास्त किया था, और फिर उनकी कुर्सी गई थी। उसके बाद फिर वो आरजेडी से फिर जेडीयू में आए, फिर हम होते हुए भारतीय जनता पार्टी में आए। तो मतलब वो अपना व्यवस्था, आस्था बदलते रहे। तो बीजेपी का जो पीछे का जो मतलब उनका बैकग्राउंड है, वो उनकी राह में रो रहा है कि भाई उनका बैकग्राउंड कहीं ना बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ना आरएसएस से जुड़ा हुआ है। तो जो बीजेपी के अंदर, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, जो पुराने हैं, संघी हैं, बैकग्राउंड वाले बीजेपी वाले, जो लॉयलिस्ट पहले से हैं, वो लोग इस नाम पर विरोध कर रहे हैं, अंदर खाने वीटो लगा रहे हैं। अभी आप 3-4 दिन से खबर देख रहे होइएगा कि बीजेपी के कुछ लीडर जो है ना बिहार के, वो नागपुर में घूम रहे हैं, नागपुर जा रहे हैं आरएसएस मुख्यालय में। कुछ बीजेपी के नेता जो है ना दिल्ली में गुप्त बैठकें कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नए नए नाम मार्केट में सामने आ रहे हैं। और देखिए, बीजेपी के साथ दिक्कत क्या है कि बीजेपी के पास कोई उस तरह का लीडर नहीं है जिसको आप खड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनने की बात है। भाई बीजेपी जिस पर इन्वेस्ट करेगी, और बिहार जैसा पॉलिटिकल एक्टिव स्टेट, अब सब लोग मानता है ना कि बिहार बहुत ही जागरूक स्टेट है। राजनीतिक नजरिए से बिहार में बहुत ज्यादा लोग जो है ना सोचते हैं, करते हैं, और ऐसे नहीं थोप सकते आप वहां पर। आपने थोपा था। भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग सुशील मोदी को हटाकर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाने का जो प्रयोग था, वो प्रयोग जो है ना बड़ा जल्दी खत्म हो गया।
उसी प्रयोग के बाद में फिर मंडल कमंडल को साथ लाकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया। लेकिन अब क्या है कि बीजेपी को पहला मुख्यमंत्री बनाना है, तो बीजेपी को मैसेजिंग भी देनी है कि भाई पहला मुख्यमंत्री किस तरह का होगा। अब इसमें कई तरह के नाम हैं, क्योंकि आपको फ्यूचर की पॉलिटिक्स भी देखनी है, आपको अंदर का भी बचाना है कि अंदर से कोई इस तरह की बात ना है, कोई भावना ना है, कोई जो उनका कोर वोटर है उसके अंदर कोई इस तरह की मैसेजिंग ना हो। ऐसी स्थिति में बीजेपी में 3-4 अलग अलग जो सोशल कॉम्बिनेशन है वहां से नाम चेहरे सामने आ रहे हैं। ईबीसी से मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, महिला से मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, दलित से चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ताकि इस सब का एक नया बेस वोट बैंक तैयार हो, ताकि फ्यूचर में इसका फायदा लिया जा सके। अब आज ही देखिए, आज जो है ना बिल्कुल नया नाम, भाई एक चल रहा था कि भाई दलित में से बीजेपी के पास दलित लीडर बिहार में कौन है, अपना दलित लीडर, तो उसमें हुआ कि जनक जी हैं, जनक राम मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लेकिन जनक राम का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो बीएसपी वाला है, तो कुछ लोग उनके नाम को ही माइनस कर रहे हैं। अभी बीच में गुरु प्रकाश पासवान का नाम आया, जो संजय पासवान अटल जी के जमाने में केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, उनके बेटे गुरु प्रकाश पासवान यंग है, और खास बात यह है कि वो जो है बीजेपी के प्रवक्ता है, लेकिन अभी पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, मतलब चलाने में, मतलब सरकार प्रशासनिक अनुभव नहीं है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनने का नाम चल रहा है उनका भी। ईबीसी की बात है, मैं देखिए ईबीसी में बार बार कहता हूं कि ईबीसी फैक्टर क्यों है। ईबीसी फैक्टर इसलिए है कि अगर ईबीसी नीतीश कुमार के सर्वाइवर निशांत को जेडीयू में लाना, कारण यही है कि ईबीसी वोट बैंक बचा रहे, जो कि बिहार में डिसाइडिंग फैक्टर है। ईबीसी वोट बिहार में सबसे ज्यादा है, और ईबीसी वोट अभी नीतीश कुमार के साथ मास है, मास लेवल पे। अगर वो ईबीसी वोट बीजेपी नीतीश कुमार के माइनस होने के बाद बीजेपी की बजाय आरजेडी की तरफ चला गया, तो पूरा बिहार का इक्वेशन बदल जाएगा। तो बीजेपी की एक स्ट्रेटजी ये भी है कि माइनस नीतीश कुमार किसी ईबीसी को आगे किया जाए। अब ईबीसी में कई नाम हो सकते हैं, कई नाम चर्चा में है। अब गिरी जी का नाम सबसे अभी लेटेस्ट सामने आया, संजीव चौरसिया, इन लोग का नाम तो हम लोग 10 दिन में सुन ही रहे थे। अभी अभय गिरी का नाम सामने आया है कि जो कि पूर्वोत्तर में बीजेपी के संगठन देखते हैं। अचानक बिल्कुल नया नाम, बिल्कुल नया नाम। अब इनकी अभी बनेंगे नहीं बनेंगे अलग चीज है, लेकिन आप बात समझिए, अगर रेस में नाम आ भी रहा है तो अपने आप में चर्चित सालों तक कहानी चलेगी, भाई सीएम की रेस में फलाना आदमी आया था। तो एक फेस सेविंग, एक पॉलिटिकल मैसेजिंग, इस अब बीजेपी मुख्यमंत्री जब बनाएगी तो इस हिसाब से ही बनाएगी ना कि इसका कुछ फायदा बंगाल में मिल जाए, इसका कुछ फायदा आने वाले दिनों में पंजाब में मिल जाए। अभी सबसे लेटेस्ट, अभी सबसे बड़ा बैटल तो यूपी होने वाला है। अभी जब बंगाल से निकलेंगे, अभी बिहार में तो अचानक से चेंज होने की बात हुई ना, तो अभी यूपी में चेंज होना है, सरकार बनना है, यूपी में चुनाव होना है, तो यूपी के हिसाब से भी स्ट्रेटजी बनेगी। तो देखिए बीजेपी मुख्यमंत्री में अभी क्या है कि खुला हुआ है, पॉकेट पूरा खुला हुआ है। मतलब एक जो ईरान में अमेरिका का युद्ध चल रहा है तो चल ही रहा है, या बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री के नाम पर महायुद्ध चल रहा है, और हर खेमा अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी लॉबी को सेट करने में लगा हुआ है। अब बिहार में आप देखिए कई लॉबी, कितने लॉबी है। एक जो है सम्राट चौधरी का अपना लॉबी है, सम्राट चौधरी बाहर से आए हुए हैं, एस्टेब्लिश हो चुके हैं पार्टी में 7-8 साल से, तो उनकी एक अपनी लॉबी है। एक विजय सिन्हा फॉरवर्ड लॉबी लेके चल रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है। तीसरी लॉबी अभी संजय सरावगी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उनकी एक अलग लॉबी है, उनकी एक अलग लॉबी डेवलप हो रही है। उससे पहले दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में चुनाव हुआ, उनके कार्यकाल में उठापटक हुआ, तो उनकी एक लॉबी मजबूत ऑलरेडी हो चुकी है। एक लॉबी आप देखिए जो केंद्र में मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनकी लॉबी है। अब सबसे बड़ी लॉबी है तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो भी बिहार से ही आते हैं, तो उनकी अपनी लॉबी है। तो बिहार में क्या हो गया कि बीजेपी के सामने सीएम चुनने के लिए पॉकेट दर पॉकेट, टापू दर टापू लॉबी, अलग अलग लॉबी के, और अलग अलग लॉबी के लोग हैं। तो जब तक कंसेंसस नहीं बनता, जब तक मास फैसला नहीं होता कि भाई किसको बनाया जाए, तब तक जो है ना नाम चलते रहेंगे। और इस वक्त देखिए सम्राट चौधरी का बनना बीजेपी के लिए, सम्राट चौधरी की सब दिक्कत क्या है, सम्राट चौधरी लीडर हैं। सम्राट चौधरी के सामने पूरा आप समझिए, इधर भी जेडीयू की तरफ भी पूरा कॉम्बिनेशन क्लियर है, फिट है, इधर भी बीजेपी के अंदर भी उनकी पूरी पकड़ मजबूत है।
लेकिन चूंकि कुर्सी पर बिठाने का मामला है ना, टॉप कुर्सी पर, अब जब टॉप कुर्सी पर बिठाने का मामला है तो भाई डर तो लगता है, गला सबका सूखता है। तो मान लीजिए 19-20, अब भाई देखिए बिहार में मास, बिहार के अलावा बाकी जगह चलिए, अब बीजेपी ने क्या किया, अब जब मास लीडर की बात आती है तो आप समझिए शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया। वसुंधरा राजे राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने वाली थी, लेकिन नहीं बनाया। पुष्कर धामी चुनाव हार गए, बावजूद इसके सीएम बने। योगी जी 17 में जब योगी जी का नाम कहीं नहीं था, बीजेपी जीत के आई, मुख्यमंत्री बनाया उसने, बीजेपी ने। देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, उनको डिप्टी सीएम रहना पड़ा महाराष्ट्र से स्टेट में, बाद में फिर सीएम बने। तो बीजेपी में देखिए जो बीजेपी क्या करेगी, किस तरीके से चीजों को मोल्ड करेगी, किस तरीके से किसको आगे करेगी, ये आप दावे के साथ नहीं कह सकते। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम इतना क्लियर है कि सम्राट चौधरी के सामने रोड़े दर रोड़े बिछाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी के सामने पुरानी फाइलें खोली जा रही है भाई, पॉलिटिकल फाइलें, और लोग दौड़ लगा रहे हैं यहां वहां जहां तक। लेकिन इस सब के बावजूद भी सम्राट चौधरी फ्रंट रनर हैं। फ्रंट रनर उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी बनेगा, अगर सम्राट चौधरी 1% मान लीजिए नहीं बनते हैं, तो जो भी बनेगा तो उसमें सम्राट चौधरी की सहमति तो होगी, क्योंकि सम्राट चौधरी की इस वक्त बिहार में ब्यूरोक्रेसी पर भी उतनी पकड़ है, पार्टी पर भी उतनी पकड़ है, संगठन पर भी उतनी पकड़ है, और जो एमएलए हैं, जो दूसरे दलों के एमएलए हैं, उन पर भी उतनी ही पकड़ है। तो सम्राट चौधरी इस वक्त बीजेपी में सबसे मजबूत नेता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, कहानी वही है, घूम फिर के कहानी वही आती है कि भाई आपका अतीत पीछा नहीं छोड़ता, और चूंकि फ्यूचर की राजनीति करनी है, अब बीजेपी में एक प्लेयर नहीं है, अलग अलग सेंट्रल लीडरशिप भी प्लेयर है, आरएसएस का भी सुनना पड़ेगा। बिहार जैसे स्टेट में आप बनाते हैं सीएम, तो इसलिए वहां मामला थोड़ा बड़ा गंभीर है। तो ये 4-5 नाम वही मार्केट में आए हैं, इसलिए हमने 4-5 नाम के बारे में को बताया। लेकिन मोटे तौर पर कहानी ये है कि अभी युद्ध है, ये बिहार में सत्ता का संग्राम है, और बिहार जैसे स्टेट में सत्ता का संग्राम इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। 30 तारीख को नीतीश कुमार एमएलसी के पोस्ट से, एमएलसी के पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन सीएम की कुर्सी पर रहेंगे। सीएम की कुर्सी पर 14 तारीख के बाद ही फैसला होगा, इस्तीफा होगा। तो तब तक जो है ना, अभी अप्रैल का फर्स्ट सेकेंड वीक जो है ना, बड़ा राजनीतिक रूप से उथल पुथल वाला, भाग दौड़ वाला, मारधार वाला, ऊपर नीचे वाला, सेंसेक्स टाइप का रहने वाला है।